बेटा शुरू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर। लास्ट लेक्चर में 52 क्वेश्चंस हुए थे और टेक्निकल एरर की वजह से यहाँ से वीडियो कट हो गया था, तो वीडियो थोड़ा छोटा रह गया था बेटा पिछला। तो यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। 53 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। AIPMT 2015 में क्वेश्चन आया हुआ था। ट्रांसमिशन टिश्यू इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सॉलिड स्टाइल, ट्राई स्टिग्मा, वेट स्टिग्मा, हॉलो स्टाइल। बेटा सॉलिड जो स्टाइल होती है वो शुरू में सॉलिड होती है। जब पोलन ट्यूब इंटर करती है तो उसमें एक टिश्यू, स्टेराइल टिश्यू होता है वो भरा हुआ, तो उस टिश्यू को डाइजेस्ट करती हुई और उससे एनर्जी टेक करती हुई वो आगे रन करती है पोलन ट्यूब। तो इसका आंसर बेटा हो जाएगा आपका सॉलिड स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा 54। विच वन ऑफ द फॉलोइंग में रिक्वायर पोलिनेटर्स बट इज जेनेटिकली सिमिलर टू ऑटोगोमी। ये तो बेटा जब मैंने पॉलिनेशन पढ़ाते हुए बताया था कि जो जीटोनोगैमी होता है, आपको सब ऑप्शन पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं इसमें। जो जीटोनोगैमी होता है वो बेटा फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन होता है, बट जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है, जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है। क्योंकि सेम प्लांट के जो फ्लावर होते हैं बेटा, प्लांट सेम होता है, पॉलन प्लांट्स डिफरेंट होते हैं, उसको ऑटोगैमी बोलते हैं। और जीनोगैमी में प्लांट भी डिफरेंट होता है और फ्लावर भी डिफरेंट होता है। सो राइट आंसर आपका होगा जीटोनोगैमी। व्हेन पॉलन ट्रांसफर टू अदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट इज कॉल्ड जीटोनोगैमी। क्वेश्चन 55 देखते हैं बेटा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। कौन सा सही नहीं है वो हमें बताना है। नॉट ट्रू लगा हुआ है। पॉलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स काज सीवियर एलर्जीज एंड ब्रोंकियल अफेक्शंस इन सम पीपल। सही है बेटा, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है, क्योंकि आपने पार्थेनियम, कैरेट ग्रास का एग्जाम्पल पढ़ा होगा। इसमें एम्ब्रोसिया, एमरंथस ऐसे कुछ प्लांट्स हैं जो एलर्जी काज करते हैं, जिनके पॉलन एलर्जी काज करते हैं। तो स्टेटमेंट सही है ये, बट आपको सही वाला नहीं बताना है, आपको रॉन्ग बताना है। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट ये आपको बताना नहीं है, ऑप्शन गलत है। द फ्लावर्स पॉलिनेटर्स बाय फ्लाइज एंड बैट्स सीक्रेट फॉल ऑर्डर टू अट्रैक्ट देम। फ्लाइज तो ठीक है, बट बेटा बैट के लिए तो ऐसा नहीं है। बैट के लिए फॉल ऑर्डर ज़रूरी नहीं है। फ्लाइज के लिए NCERT कहती है कि ये फॉल ऑर्डर प्लांट, जैसे कि रेफ्लिसिया है, रेफ्लिसिया में फ्लाइज से होता है पॉलिनेशन। रोटन मीट जैसी स्मेल आती है, गंदी सी स्मेल आती है, तो फ्लाइज अट्रैक्ट होती हैं, बट बैट के लिए नहीं। तो ये भी सही नहीं होगा। हनी इज मेड बाई बीज बाई डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्ट फ्रॉम लूप। नहीं, ये भी सही नहीं है, ये स्टेटमेंट सही नहीं है। तो ये स्टेटमेंट, अगर ये वाला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं सेकंड वाला, फ्लाइज के लिए तो है, बट बैट के लिए नहीं है, बट फ्लाइज के लिए है। तो अगर कंपेयर करें तो ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, तो आंसर ये होगा हनी इज़ मेड बाय बीज बाय डाइजेस्टिंग पॉलन कलेक्टेड फ्रॉम फ्लावर्स। नहीं, जो बेटा थैलमस होता है, थैलमस के अंदर नेक्टर भरा हुआ होता है। जैसे ये अब फ्लावर देखोगे, ये ओवरी है और ये यहाँ पर ये थैलमस है, और ये पेटल्स और ये सब, ये ऐसे पॉलन। तो ये बेटा ये जो थैलमस वाला ये जो पार्ट है, इस थैलमस में भरा हुआ ये पूरा फ्लावर इसी पर टिका होता है, और इसी में भरा होता है नेक्टर, और उसी नेक्टर को सक करने के लिए इंसेक्ट आते हैं, और उसी नेक्टर से फिर वो हनी बनाते हैं। तो ये वाला सही होगा। रॉन्ग है स्टेटमेंट, इसलिए आंसर यही होगा। फोर्थ ऑप्शन में देख लेते हैं। पोलन ग्रेन इज नॉट आर रिच इन न्यूट्रिएंट। बिल्कुल होते हैं, पोलन ग्रेन्स न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, उनसे पोलन टैबलेट एंड सिरप भी बनाए जाते हैं। तो ये स्टेटमेंट सही है, मेरा आंसर नहीं होगा। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, इसलिए आंसर होगा ये वाला। तो बेटा इसका आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा थर्ड। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बेटा 56 क्वेश्चन कहता है द हाइलम इज ए स्कार ऑन द, ऑप्शन फर्स्ट है फ्रूट वेयर इट वाज अटैच टू द पेडिकल, सेकंड है फ्रूट वेयर स्टाइल वाज प्रेजेंट, सीड
वेयर माइक्रोपाइल वाज प्रेजेंट, सीड वेयर फ्रूट किल, ये सही है बेटा। ओव्यूल जो होता है, एक मिनट, जो ओव्यूल होता है तो ओव्यूल के पास जो ये जैसे ये आपका ओव्यूल है, ये ओव्यूल है तो ये हाइलम है बेटा। ये क्या आपका फ्यूनिकल है, तो फ्यूनिकल और ये आपका ओव्यूल है, मेन बॉडी ओव्यूल की है, तो ओव्यूल है ये, तो ये हाइलम है। तो यहाँ से बेटा ये जुड़ा हुआ है, देखो ओव्यूल के साथ और फ्यूनिकल को जोड़ रहा है, वो वाला पार्ट हाइलम है। जब ये सीड बनेगा, ओव्यूल क्या बन जाएगा बेटा, सीड बन जाएगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो उस जो फ्रूट जो सीड का फ्यूनिकल होगा वो हो जाएगा हाइलम, उसको बोलेंगे। तो राइट आंसर आपका कौन सा होगा बेटा, कौन सा, ये 56 का ये होगा सीड, 1 सेकेंड, सीड वेयर फ्यूनिकल वाज अटैच्ड। 57. Which of the following are the important floral reward to the animal pollinators? नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स, ठीक है, फ्लोरल रिवार्ड होते हैं, नेक्टर भी होता है, नेक्टर भी उनको मिलता है। और कुछ जब पॉलिनेशन करते हैं बेटा इंसेक्ट्स या कोई भी अदर एनिमल, तो वो पॉलन खाते हैं, कुछ तो लेके जाते हैं पॉलिनेशन भी करते हैं, कुछ पॉलन खा भी लेते हैं, तो और पॉलन फूड न्यूट्रिएंट रिच होते ही हैं। फ्लोरल फ्रेगरेंस का नहीं, ये बेटा फ्लोरल जो फ्रेगरेंस है, खुशबू मिलती है, बट ये उसका रिवार्ड नहीं, उसको अट्रैक्ट करने के लिए होता है। प्रोटीन पेलिकल एंड स्टिग्मेटिक एक्साइडेट्स, प्रोटीन पेलिकल्स नहीं, ये भी आंसर नहीं होगा। और ये क्या है, कलर एंड साइज, ये भी अट्रैक्ट करने के लिए होता है। सो दिस शुड नॉट बी आंसर, आंसर शुड बी नेक्टर एंड पोलन ग्रेन्स। बेटा जब हम बात करते हैं फ्लोरल रिवार्ड की, जो रिवार्ड देता है फ्लावर अपने पॉलिनेटर्स को, वो क्या होते हैं, एक तो नेक्टर होता है, पोलन ग्रेन्स होते हैं, और शेल्टर होता है। शेल्टर मतलब वो जगह, सेफ प्लेस प्रोवाइड, जैसे कि आपने एमार्फोफिलिस में पढ़ा है कि वो अपने ओवरी प्रोवाइड करता है, यक्का के प्लांट में प्रोन्यूबा को ओवरी प्रोवाइड होती है एग लेइंग के लिए। तो ये 3 होते हैं फ्लोरल रिवार्ड, नेक्टर, पोलन और वो सेफ प्लेस। तो इसमें 2 इस ऑप्शन में मिल रहा है, ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 58 देख लेते हैं। मेल गेमेटोफाइट इन एंजियोस्पर्म प्रोड्यूस 3 स्पर्म्स, नहीं तो 2 स्पर्म एंड, अब हाँ ये सही है, 2 जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, ठीक है। सिंगल स्पर्म नहीं, सिंगल स्पर्म एंड 2 जनरेटिव, बिल्कुल नहीं, यही आंसर होगा बेटा। ये देखो मेल गेमेटोफाइट में एक ही वेजिटेटिव सेल है और एक ये जनरेटिव सेल है, फिर ये जनरेटिव सेल एक बार डिवाइड होगी, जब पोलन जर्मिनेट हो रहा होगा तो एक और बनाएगी, तो ये 2 मेल गैमीट हैं। इसी को इन्होंने स्पर्म कह दिया है। स्पर्म कहने का मतलब बेटा वो नहीं कि इसमें स्पर्म का मतलब मेल गैमीट ही है यहाँ पर, तो ये मेल गैमीट 2 आपको मिलते हैं। तो आंसर जाएगा इसका कौन सा, थर्ड, नहीं थर्ड नहीं बेटा, कौन सा, 2 स्पर्म, हाँ ये वाला सेकंड जाएगा, 2 स्पर्म एंड अ वेजिटेटिव सेल। क्वेश्चन 58, 59 देखते हैं बेटा। कोकोनट वाटर फ्रॉम ए टेंडर कोकोनट एज, कोकोनट वाटर है क्या बेटा, कोकोनट वाटर होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म होता है जो नारियल का पानी हम लोग पीते हैं बेटा, वो क्या होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। ये क्वेश्चन इससे पहले भी एक बार आ चुका है, अभी हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे ना, तो ऐसा ही क्वेश्चन मिला था। क्वेश्चन बेटा रिपीट होते हैं, PYQs अगर आप ठीक से पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं, बस उनका शेप थोड़ा चेंज हो जाता है, कुछ वर्ड्स चेंज कर देते हैं कन्फ्यूज करने के लिए। हूबहू क्वेश्चन PYQ में नहीं देते हैं, बट क्वेश्चन मिलते हैं। एंडोस्पर्म मैंने बना के दिखा था तुम्हें कि ये जो एक सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, मैंने ऐसे ऐसे डिवाइड किया था सेल्स,
और एक सेल होते हैं जो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करते रहे, कैरियोकाइनेसिस होती रहती है लगातार और मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है, तो उसको हम न्यूक्लियर एंडोस्पर्म बोलते हैं। ये सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो कोकोनट वाटर में जो कोकोनट वाटर होता है पीने वाला पानी, वो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और जो गर्री होती है वो सेलुलर एंडोस्पर्म है। तो बेटा इसका आंसर जाएगा फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फिलिप हम ऑपरेटर्स द कैरेक्टरिस्टिक, ये भी क्वेश्चन बेटा ऊपर हम लोग देख चुके हैं। ये होगा सिनर्जिट्स, मैंने बना के दिखाया था तुम्हें, ये ऐसे, ये एक apparatus सिनर्जिट और ये फिलिफॉर्म apparatus, पॉलन ट्यूब यहीं से इंटर करती हुई। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 61, क्वेश्चन नंबर 61, द व्हीट ग्रेन्स। आप क्वेश्चन काउंट कीजिए कितने क्वेश्चन, ये देखिए 1 2 3 1, ये देखिए कितने क्वेश्चंस एक ही ईयर में 2015 के क्वेश्चंस हम लोग देख रहे हैं ना ये बेटा, 2015 के क्वेश्चंस हैं 1 2 3 4 5 6, और ऊपर 2-3 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। तो वेटेज बेटा बहुत अच्छा है इस चैप्टर का, बस हम लोग प्रैक्टिस करते रहें, क्वेश्चन सीजी आएंगे बट वेटेज होता है। क्वेश्चन नंबर 61 देख रहे थे। द व्हीट ग्रेन्स हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज सेल शेप्ड कॉटिलिडन नोन एज स्कैटुलम। ये वाला भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कई बार ही पूछा गया है। मोनो कभी मेज को लेके पूछा जाता है, कभी राइस को, कभी व्हीट को। इसमें व्हीट पूछा है। मोनोकॉट है, मोनोकॉट में बेटा सिंगल कॉटिलेडन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कैटुलम, बस कुछ भी नहीं, बहुत ईजी है। 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज पार्थेनोकार्पिक। पार्थेनोकार्पिक बेटा जानते हैं, पार्थेनोकार्पिक क्या होता है, विदाउट फर्टिलाइजेशन जब फ्रूट का डेवलप होता है। अच्छा, फ्रूट कब बनता है बेटा, जब पहले तो सीड फर्टिलाइजेशन होगा तो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवरी फ्रूट में, तो मेच्योर ओवरी या फर्टिलाइज्ड ओवरी फ्रूट होती है। अब बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन जब होता है तो फ्रूट तो बनता है बट उसके अंदर सीड नहीं होता है, और जब उसके अंदर सीड नहीं होगा बेटा तो उसको बोलेंगे पार्थेनोकार्पिक, क्योंकि विदाउट फर्टिलाइजेशन के बना। इसका आंसर जाएगा बेटा बनाना। वो ग्रेप्स भी इसका एग्जाम्पल है, बनाना भी है, तो इसमें बनाना दिया हुआ, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस अकर्स इन ओव्यूल। तो ओव्यूल में मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है बट माइक्रो नहीं होती। अगर एंथर में माइक्रो होती है, मेगा नहीं होती। फॉर्म गैमीट विदाउट फर्दर डिवीजन, ऐसी तो कोई बात नहीं है बेटा। इन्वॉल्व मियोसिस, हाँ दोनों में मियोसिस होती है, दोनों में मियोसिस होती है, चाहे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो चाहे ओजेनेसिस हो, दोनों में मियोसिस होती है। तो आपका आंसर इसमें जाएगा लास्ट 4 नंबर। फ्लावर आर यूनिसेक्सुअल इन, ओनियन में नहीं होते हैं, पी में नहीं होते हैं, चाइना रोज में भी नहीं होते, कुकुम्बर में होते हैं। कुकुम्बर कुकुरबिटेसी फैमिली का मेंबर है बेटा, और कुकुरबिटेसी फैमिली मोनोसियस प्लांट है बट फ्लावर यूनिसेक्सुअल होते हैं। याद रखना, प्लांट बाइसेक्सुअल है, मोनोसियस है। प्लांट के केस में जो बात करते हैं तो मोनोसियस डाइसियस की बात करते हैं, तो प्लांट मोनोसियस है, मतलब उसमें दोनों तरह के फ्लावर होते हैं। कोई फ्लावर, जैसे ये पी है, इसमें फ्लावर ही बाइसेक्सुअल होता है तो भी प्लांट को मोनोसियस बोलेंगे, और इसमें फ्लावर यूनिसेक्सुअल है कुकुम्बर में, बट इसमें दोनों तरह के मेल और फीमेल प्लांट फ्लावर एक ही प्लांट पे होते हैं, इसलिए हम जिसे फ्लावर प्लांट है, इसमें ये मेल प्लांट है, ये मेल प्लांट है, और यहाँ भी एक फ्लावर है, ये फ्लावर, ये फीमेल है, तो ये एक ही प्लांट है ना, तो इसलिए इसको भी मोनोसियस बोलेंगे। और कुकुम्बर, कोई भी प्लांट, कुकुम्बर, ये खीरा है, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूजा, टिंडा, परवर, लौकी, कद्दू, जितने भी ऐसे हैं वो सभी यूनिसेक्सुअल उसमें होते हैं बेटा, फ्लावर, मेल और फीमेल अलग अलग। क्वेश्चन नंबर 65, एम्स 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है बेटा ये। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली एंजियोस्पर्म। हाँ बिल्कुल, इसमें तो कुछ शक ही नहीं है बेटा। एम्स 2015 में कितना इजी क्वेश्चन आया है, और ये भी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिए तो ये भी मुझे इजी लग रहा है। देखो, व्हाट इज़ द प्लॉइडी ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म। अब देखो बेटा, देख करके आपने जरा सा भी पढ़ा है, थोड़ा सा भी आपने पढ़ाई की है, तो ये क्वेश्चन किसी का गलत हो ही नहीं सकता है। डबल फर्टिलाइजेशन होगा, ये क्वेश्चन नंबर 66 बता रहा हूँ मैं,
तो डबल फर्टिलाइजेशन होगा तो ये जो बनता है पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से ट्रिप्लोइड होता है। ये 2 पोलर न्यूक्लियाई फ्यूज होकर सेकेंडरी न्यूक्लियस बनेंगे, एक मेल गेमेटोफाइट, तो ये ट्रिपल फ्यूजन होता है तो ये ट्रिप्लोइड हो जाता है बेटा 3n। तो ये जो 66 क्वेश्चन नंबर है इंडोस्पर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म, वही जाकर के आगे क्या बनेगा एंडोस्पर्म। न्यूक्लियस की बात हो रही, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस ट्रिप्लोइड होता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा ये 3rd नंबर। 67 देख लीजिए, इन पाइनस एंडोस्पर्म सेल हैव एंडोस्पर्म सेल पूछा है हैव 30 क्रोमोसोम्स, देन हाउ मेनी क्रोमोसोम आर प्रेजेंट इन सिव सेल्स। देखो बेटा एंडोस्पर्म पाइनस पूछा, पाइनस होता है जिम्नोस्पर्म, और जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है, और जब डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है पाइनस में तो इसका एंडोस्पर्म कैसा होगा, हैप्लॉइड होगा। एंडोस्पर्म हैप्लॉइड है तो अब आपसे सीव सेल पूछे, कंपेनियन सेल पूछे, रूट सेल पूछे, स्टेम सेल पूछे, कोई भी सेल पूछे आपसे, क्योंकि स्पोरोफाइट प्लांट सभी सेल्स डिप्लॉयड हैं, तो आंसर जाएगा 2n। कोई भी प्लांट 2n, कोई भी सेल इसके 2n है, हाँ गमीट ना पूछ ले। और इसमें 3n होता नहीं है एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म होता है n, एंडोस्पर्म होता है n। सीव सेल जो पूछा ये होती है 2n, तो ये 30 क्रोमोसोम दिए हुए हैं तो इसमें 60 हो जाएंगे बेटा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। बहुत ईजी क्वेश्चन था ये भी। 67 68 देख लेते हैं बेटा जल्दी से। 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। देखो बेटा क्वेश्चन रिपीट हुआ ना, प्राइमरी हूबहू नहीं बट प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से रिलेटेड है। अगर आपने पढ़ा है तो वो क्वेश्चन अगर आप कर पाएंगे तो ये भी कर पाएंगे। पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1। अभी मैंने ये बताया बेटा, ये बना के मैंने आपको। और नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ लेते हैं, फ्यूजन ऑफ 1 सिनर्जिट एंड 2 पोलर। नहीं, बिल्कुल नहीं, तो हो ही नहीं सकता, सिनर्जिट्स होते नहीं। फ्यूजन ऑफ 2 एंटीपोडल एंड नहीं, एंटीपोडल सेल फ्यूजन में पार्टिसिपेट ही नहीं करती। फ्यूजन ऑफ मेल गमीट एंड सिनर्जिट, नहीं, मेल गमीट सिनर्जिट्स फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करती, हेल्प करती है क्योंकि पॉलन ट्यूब को इंटर करने में, बट वो फर्टिलाइजेशन फ्यूज़न में इन्वॉल्व नहीं होती। ऑप्शन फर्स्ट है फ्यूज़न ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई एंड 1 मेल गैमीट, ये आपका आंसर। जब एक में ये 2 पोलर न्यूक्लियाई और एक मेल गैमीट फ्यूज़ होता है बेटा तब जा कर के एंडोस्पर्म। ये ऐसे देखो ना, ये एक सेल है और ये एक सेल, इसके अंदर ये इसका डिजनरेट हो गया, ये मेल गमीट है डिजनरेट हो गया, इसका न्यूक्लियस बचा, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है और ये फ्यूज होकर आप तब तक सेकेंडरी न्यूक्लियस बन चुके होते हैं, ये जाकर इनसे फ्यूज होता है तो इसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ये एक इसके साथ फ्यूज होता है तो इसको बोलते हैं सिंगैमी, इससे जायगोट बनता है, इससे पेन बनता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन जाता है इससे। तो ये वाला क्वेश्चन आप, ये आपका आंसर होगा, ये आंसर होगा आपका बेटा। क्लियर है। 69 चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। एमएमसी से में बना मेगास्पोर टेट्राड, ये भी ठीक है। मेगास्पोर टेट्राड से न्यूसेलस, नहीं न्यूसेलस तो पहले ही होता है, गलत हो गया देखो। न्यूसेलस, चलो ठीक है, न्यूसेलस माने स्पोरोजेनस टिश्यू, उसमें से कोई सेल एमएमसी की तरह बिहेव करेगी, डिफरेंशिएट होगी, एमएमसी बन गई। एमएमसी से मेगास्पोर टेट्राड बन गए, ये भी ठीक है। टेट्राड से 3 सेल डिजनरेट हो जाती है और एक मेगास्पोर बनता है, जिसे फंक्शनल मेगास्पोर बोलते हैं, ये भी ठीक है। फिर उसी से फीमेल गेमेटोफाइट, बिल्कुल सही। तो ये आप नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ें या ना पढ़ें, आंसर ये जाएगा। आप देख लेते हैं, मेगास्पोर टेट्राड एमएमसी मेगास्पोर न्यूसेलस, सीधे गलत हो गया ना, मेगास्पोर एमएमसी मेगास्पोर, फिर ये गलत हो गया। तो ये देखो, ये आपका राइट आंसर ये जाएगा। आप देख लो, ये है ये 3 टेट्राड बनता है, ये इसमें से ये 3 रिजेनरेट हो जाती हैं, एक फंक्शनल मेगास्पोर बचता है ये वाला। और फिर इसी ये फंक्शनल मेगास्पोर में पहले तो 2 कैरियोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, फिर कैरियोकाइनेसिस, लगातार 3 बार कैरियोकाइनेसिस होती है। 3 न्यूक्लियस, ये 3 न्यूक्लियस, ये 2 न्यूक्लियस, फिर साइटोकाइनेसिस होने के बाद ये बनता है बेटा 3 एंटीपोडल सेल, एक apparatus, पोलर न्यूक्लियाई, ये बेटा बनता है फीमेल गेमेटोफाइट।
क्वेश्चन नंबर था ये 69 60 क्वेश्चन नंबर। ये नीट 1 फेज, नीट में बेटा नीट 2016 में 2 बार एग्ज़ाम हुआ था, तो नीट फेज़ 1 का क्वेश्चन है ये। द कोकोनट वाटर, देखो ये बेटा क्वेश्चन रिपीट हुआ ना सेम। द कोकोनट वाटर फ्रॉम टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट एंडोकार्प नहीं मेजोकार्प, वो सेम क्वेश्चन है ये वैसे ही। फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो नहीं, कंफ्यूज करने के लिए देखो ऐसा ऑप्शन भी डालते हैं लोग। फ्री न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है, ये आपका आंसर सही है। 61 proximal end and the filament of stamen is attached to the proximal end पूछा है बेटा। जो आपका ये स्टेमन होता है, देखो ये स्टेमन का फिलामेंट है बेटा। ये फिलामेंट किससे अटैच होता है? ये फिलामेंट, ये जो इसका फिलामेंट है, ये फिलामेंट है, ये फिलामेंट का डिस्टल एंड है, ये फिलामेंट का प्रॉक्सिमल एंड है। तो प्रॉक्सिमल एंड जुड़ा होता है मैक्सिमम प्लांट्स में थैलमस से, और कुछ प्लांट में पेटल से भी जुड़ा होता है। डिस्टल एंड जो होता है वो जुड़ा होता है एंथर के साथ। पूछा गया है आपका प्रॉक्सिमल पूछा गया है, तो आंसर ये होगा थैलमस या पेटल में से जो भी आंसर ऑप्शन में होगा वो आपका आंसर हो जाएगा बेटा। अब आप कंफ्यूज यहाँ पर हो जाते हो कि प्रॉक्सिमल कौन सा डिस्टल कौन सा है। तो जो पार्ट फ्लावर से जुड़ा है वो प्रॉक्सिमल है, जो पार्ट एंथर से जुड़ा वो प्रॉक्सिमल नहीं, क्योंकि फ्लावर से दूर जा रहा है ना। जैसे अपना हाथ देखो, जो पार्ट हाथ का शोल्डर वाला हिस्सा बॉडी से जुड़ा हुआ है, और फिंगर वाला हिस्सा बॉडी से दूर है। तो फिंगर वाला पार्ट जो आपके हैंड का है, अपना हाथ देखो, तो वो वाला हो जाएगा डिस्टल, और शोल्डर आपका हो जाएगा प्रॉक्सिमल, क्योंकि वो बॉडी के साथ अटैच है। तो फ्लावर के साथ जो अटैच है वो प्रॉक्सिमल होगा। तो आंसर आपका कौन सा हो जाएगा बेटा? देख लेते हैं, थैलमस और पेटल। हाँ देखो ये आंसर इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये वाला हो जाएगा, ये आंसर जाएगा बेटा। क्वेश्चन नंबर 62 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू? नॉट ट्रू पूछा है, और नॉट को उन्होंने भी बोल्ड कर रखा है। टेपिटम हेल्प्स इन द डिहाइसेंस ऑफ एंथर। टेपिटम बेटा डिहाइसेंस में कहाँ हेल्प करती है? डिहाइसेंस में तो एंडोथीसियम सेल हेल्प करती है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, तो वो हेल्प करती है बेटा एंडोथीसियम। तो ये नॉट ट्रू पूछा है, तो नॉट ट्रू के हिसाब से तो आंसर ये सही होना चाहिए। स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, टेपिटम हेल्प इन डिहाइसेंस ऑफ एंथर, तो ये होना चाहिए अभी के लिए। बाकी हम पढ़ लेते हैं ऑप्शन। और एग्जाइन ऑफ पोलन ग्रेन इज मेड अप ऑफ स्पोर पोलन, बनी होती है, ठीक ही है। पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीसीज का सीवियर एलर्जी करती हैं। मैंने एग्जाम्पल तुम्हें बताया, 3 एग्जाम्पल, एमरैंथस, एम्ब्रोसिया और कैरेट ग्रास, जिसको मैं पार्थेनियम कहता हूँ। गाजर घास भी बोलते हैं, कैरेट ग्रास बोलते हैं, कांग्रेस ग्रास भी बोलते हैं उससे। 4th स्टोर्ड पॉलन इन लिक्विड नाइट्रोजन कैन बी यूज्ड क्रॉप ब्रीडिंग, बिल्कुल, और ये इसको मैं पॉलन बैंक बोलता हूँ। पॉलन बैंक में लिक्विड नाइट्रोजन 1-196 डिग्री सेंटीग्रेड पर पॉलन को स्टोर किया जाता है बेटा। तो आपका ये सभी तो सही हैं, स्टेटमेंट यही गलत है, और जो गलत है वही सही है। आंसर आपका स्टेटमेंट ये गलत है, और ऑप्शन आपका फिर यही सही हो जाएगा फर्स्ट। टेपिटम क्या करती है बेटा? टेपिटम का फंक्शन है नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन। टेपिटम का काम है स्पोरोलिन का फॉर्मेशन करना, स्पोरोपोलिन का। टेपिटम का काम है पॉलन किट बनाना। टेपिटम का काम है ब्यूबिश बॉडी का फॉर्मेशन करना। ये ऐसे बहुत से काम। टेपिटम का काम है काइलेज एंजाइम का सिक्रेशन करना। टेपिटम का काम है ऑक्सिन हार्मोन का सिक्रेशन करना। टोटल 6 फंक्शंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन, बट ये डिहाइसेंस उसका काम नहीं है, ये एंडोथीसियम का काम है। क्वेश्चन नंबर 73 कॉटिलिडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। अब देखो फिर से रिपीट हो, मैंने बोला था ना, कभी मेज़ को लेकर के, कभी राइस को लेकर के, कभी वीट को लेकर के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। कॉटिलिडन से बहुत क्वेश्चन आया बेटा, ये स्क्विटेलम से लेकर के बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं। PYQs इस तरह से PYQs बेटा रिपीट होते हैं, देख रहे हो ना, इस तरह से PYQs रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 74 है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट्स इन्वॉल्व द प्रोसेस ऑफ।
सीड फॉर्मेशन। देखो दो चीज़ें होती हैं बेटा, क्वेश्चन ऑप्शन पढ़ने के पहले मैं तुम्हें दो चीज़ें बता दूं। एक तो होता है सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, और एक होता है फ्रूट का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। कब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फ्रूट बन गया, तो उस फ्रूट में सीड नहीं होंगे, फ्रूट तो बनेगा। तो इसको मैं बोलूँगा पार्थेनोकार्पी। एक होता है सीड ही नहीं बनते हैं, सीड ही नहीं बनते, और जब सीड नहीं बनते इसके लिए एक टर्म मैंने पढ़ा था तुम्हें, एपोमिक्सिस। एपो मतलब होता है विदाउट, मिक्सिस मतलब फर्टिलाइजेशन। ऑप्शन देख लेते हैं बेटा। स्पोरुलेशन ऑप्शन पहला है, और स्पोरुलेशन ये नहीं है। बडिंग, बडिंग ये सब बेटा ये तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। बात हो रही है सीड की। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल नहीं बेटा, बात हो रही है किसकी, सीड की। एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस में सीड बनता है, बस वो सीड में फर्टिलाइजेशन के बिना बनता है, वो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो बेटा आंसर आपका ये हो जाएगा एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस हो जाएगा। एपोमिक्सिस, एपो का मतलब होता है बेटा विदाउट मिक्सिंग द फर्टिलाइजेशन। ऐसा देखा गया है बहुत से प्लांट्स में कि फर्टिलाइजेशन के बिना सीड का डेवलपमेंट हो जाता है। अच्छा बेटा जब फर्टिलाइजेशन के बिना फ्रूट का डेवलपमेंट होता है उसको क्या बताया, पार्थेनोकार्पी। और विदाउट फर्टिलाइजेशन जब सीड का बनता है तो एपोमिक्सिस। अच्छा विदाउट फर्टिलाइजेशन जब एम्ब्रियो बन जाता है उसे क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस। वो एनिमल में हनी बी में, टर्कीज़ में, ऐसे रोटीफर्स में, इन सब में पार्थेनोजेनेसिस होती है। तो कुछ क्वेश्चंस इसमें रह गए, मैं नेक्स्ट सेशन में उनको कंप्लीट करके बेटा, और फिर मैं कुछ मोस्ट एक्सेप्टेड क्वेश्चन जो PYQ को छोड़ गए, तो PYQ अपने कंप्लीट हो रहे हैं, बस थोड़े से बचे। ये PYQ करने के बाद हम लोग अब करेंगे सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बेटा आपके रिवीजन के लिए और आपके प्रैक्टिस के लिए। तो डेली अपडेट के लिए बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।